ये देखिए दोस्तों, ये सभी आ गए हैं यहाँ पर। अल्लाह ताला की ज़ात जो है बेशक वो ही रिज़्क़ देने वाली है और अल्लाह ताला वसीला बना देता है किसी को। मेरे पीछे जो हैं कव्वे, वो भी खाना खा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बजे हैं और इस वक्त घर के पास को 5 मिनट की दूरी पर एक पार्क है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ ये कोई 6-7 माह पहले भी बनाई थी और आज फिर बना रहा हूँ। किस लिए बना रहा हूँ? सिर्फ़ नेकी की एक तरगीब जो मैं अक्सर अपनी बातों में भी कहा करता हूँ और आज अमलन इसको करके भी दिखाऊंगा। जो पेज के पुराने फॉलोअर्स हैं उन्होंने तो इस तरह की 1-2 वीडियोस पहले भी देखी होंगी, लेकिन बहुत से नए साथी भी जो हैं आए हैं साथ, उनके लिए भी ये मैं बना रहा हूँ। और आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और इंशाल्लाह इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि परिंदे जो हैं जब आप इनके साथ या जानवर भी जब प्यार वाला मामला करते हैं तो ये किस तरह आपकी आवाज़ को या आपके आने को पहचानते हैं। बहरहाल आएँ चलते हैं पार्क की तरफ और बाकी बातें जो है मैं फिर दौराने वॉक जो है वो आपके साथ करूँगा। दोस्तों ये मैं गाड़ी का बूट खोल रहा हूँ और इसमें से मैं ये लिफाफा निकालूँगा और ये वो लिफाफा है जिसमें हमने इन परिंदों के लिए कुछ खाना जो है वो जमा कर रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, दरख्त पड़े हुए हैं यहाँ पर, दरख्तों के तने ये यहाँ पर इन्होंने कतार दर कतार इसलिए लगाए हुए हैं कि बच्चे जो होते हैं पार्क में उनकी सहूलत के लिए भी। और ये देखिए खूबसूरत फूल। अच्छा दोस्तों, ये जो लिफाफा आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको अभी मैं इस तरह हिलाऊंगा और आप देखिएगा कि बहुत से कव्वे जो हैं ये मेरी गाड़ी को पहचानते हैं और ये इधर आना शुरू हो जाएंगे हमारी तरफ। दोस्तों ये वो खाना है जो बाज़ औक़ात हमारे घर में बच जाता है, 2-4 दिन में बच जाता है। कुछ जो रोटियां होती हैं वो तो मैं कोशिश करता हूँ और मेरे बच्चे भी, रात की रोटियां जो हैं वो हम अगले दिन सुबह या शाम को तवे के ऊपर लाल करके खा लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सख्त हो जाती हैं, नहीं खाई जाती। कुछ चावल होते हैं, कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बोटी की मिकदार जो है मौजूद होती है अभी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं। तो उनको ज़ाया करने के बजाय फिर मैं यहाँ पर पार्क में ले आता हूँ। और अभी आप ये कव्वे देख रहे हैं सारे, ये यहाँ पर आ गए हैं। अभी हम इनको खाना डालेंगे। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, ये सभी आ गए हैं यहाँ पर। अच्छा, बहुत से कबूतर भी यहाँ पर होते हैं लेकिन उनकी टाइमिंग जो है वो ज़रा अर्ली मॉर्निंग की होती है। तकरीबन 7:30-7 बजे का टाइम होता है जब कबूतर जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। इस वक्त जो है वो कव्वों की भरमार है, आप देख रहे हैं। और इस खाने में दोस्तों रोटी भी थी, इसमें चावल भी थे, इसमें कुछ दलिया था। ये यहाँ कुछ कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि खाना जो है आप इनको क्यों डालते हैं, ये अल्लाह ताला जो है हर एक को रिज़्क़ देता है, तो ये आपका करने वाला काम नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ दोस्तों कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है बेशक वो ही रिज़्क़ देने वाली है और अल्लाह ताला वसीला बना देता है किसी को। और दूसरी बात जो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये हदीस से भी साबित है। एक हदीस का मफ़हूम आपको मैं बताता हूं और आपको पता होगा, सही मुस्लिम में है, बुखारी शरीफ में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा जो है वो उन्होंने ये हदीस जो है वो कोट की है कि, और बहुत मशहूर हदीस है कि जब
एक प्यासा जो है वो कुएं के पास गया, पानी पिया उसने, और जब वो पानी पी चुका उसने कुत्ते को देखा और उस कुत्ते को भी प्यास लगी हुई थी। तो उस शख्स ने जो है उस कुत्ते को भी पानी पिलाया और उसकी इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो दोस्तों ये इस तरह के मामला जो हैं वो मैं इसलिए उनकी तरग़ीब ज़्यादा देता हूँ कि आज से 25-30 साल पहले की बात करूँ, अब तो ज़माना बड़ा बदल गया। तो उस वक्त जो है अल्लाह बख्शे दादी जान बाकायदा तौर पर चींटियों को खाना डाला करती थीं, और इसके अलावा घर के ऊपर वाला जो छत वाला हिस्सा था वहाँ पर कनाली जो होती है मिट्टी की बनी हुई, उसके अंदर पानी डालना और बाजरा वगैरह। और आज भी हमारे घर में पाकिस्तान में भाभियाँ और वालदा इस चीज़ का अहतमाम करती हैं। और ये देखिए पीछे दोस्तों, मेरे पीछे जो हैं कव्वे, वो भी खाना खा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों कि ये एक ऐसा अमल है कि इससे मेरी नज़र में, और जिस तरह हमारे बड़ों ने बताया कि रिज़्क़ में फरावानी होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है और इसके करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बजाय इसके कि हमारा खाना जो है वो ज़ाया हो, कूड़ादान में जाए, तो उससे अच्छा यही है कि किसी भूखे जानवर या परिंदे के पेट में चला जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस अमल को इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे और करते भी होंगे। ये एक सिर्फ़ तरग़ीब दिलाने के लिए मैं कभी कभी बना लिया करता हूँ इस तरह की वीडियो सदका जारिया के तौर पर, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक मेरा ये अमल कबूल फ़रमाएंगे, और आप लोग जो नहीं करते वो भी इंशाअल्लाह आइंदा से इस तरह का काम ज़रूर करेंगे। दोस्तों खाना जो है वो हर घर में ही बच जाया करता है, और बाज़ औक़ात तो कई घरों में इतना बच जाता है कि मैंने ख़ुद विटनेस किया इस चीज़ को कि बहुत बहुत बड़े लिफाफे जो हैं वो कूड़ेदान में फेंके जाते हैं, चावलों से भरे हुए, रोटियों से भरे हुए। बहरहाल ये छोटा सा मंज़र आप पार्क का भी देखिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी वीडियो जो है वो बंद करूँगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करें। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी ईमान में रखें। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। और दोस्तों एक चीज़ और मैं जाते जाते वो ये ज़रूर कहूँगा कि इनको खाना ज़रूर डालिए, लेकिन आपको जो चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ ये कि जो आपका बैग होता है जो आप साथ लेकर आते हैं उसको इधर उधर मत फेंकिए, वो आपका बिन में ही जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खाना पार्क में ऐसी जगह पर डालिए जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त जो है वो नहीं है। ये पार्क का वो हिस्सा है जहाँ पर लोग बहुत ही कम आते हैं, इसलिए इनको मैं साइड पर खाना डालता हूँ ताकि जो है गंद वगैरह ना पड़े। मगर ये है कि आप अगर 5 मिनट बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको खाने का एक ज़र्रा भी नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।